वीडियो देखने वाले साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट यशवंत भारती। 26 जनवरी पर मैं स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। 26 जनवरी का दिन महत्वपूर्ण क्यों है और 26 जनवरी का दिन बहुजनों के लिए कितना खास है। 26 जनवरी का दिन गरीब शोषित वंचित समाज के लिए खास क्यों है, ये आपको जानना चाहिए। अगर आपने संविधान सभा की कहानी पढ़ी है, स्वतंत्रता आंदोलन को आपने पढ़ा है, तो आपको जानना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को यानी 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको 26 जनवरी 1950 के पहले का इतिहास जानना पड़ेगा। तो 26 जनवरी 1950 के पहले संविधान सभा का गठन किया गया और उसके पहले 19 दिसंबर 1929 को कांग्रेस पार्टी ने लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया कि 26 जनवरी के दिन हम पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, यानी पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। और 26 जनवरी 1930 से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी जो कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने 26 जनवरी 1930 से ही पूर्ण स्वराज के रूप में इस हिंदुस्तान में झंडारोहण का कार्यक्रम करना प्रारंभ किया और उन्होंने कहा कि हम आजाद हो गए। और 1946 से 1950 के बीच में आप जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 से संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है। तो 1946 से 1950 के बीच जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान अंगीकृत अधिनियमित किया गया, तो उस दिन भारत का जो संविधान है वह पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। मात्र कुछ ही प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। और 26 जनवरी का दिन चूंकि कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में बहुत पहले ही 26 जनवरी का दिन निश्चित कर लिया था, इसलिए 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया, मात्र कुछ प्रावधान लागू किए गए। और एक सोची समझी रणनीति के तहत 26 जनवरी 1950 का दिन 26 जनवरी का दिन चुना इसलिए गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 से ही जो कांग्रेस थी अपने लाहौर अधिवेशन में जो उसने प्रस्ताव पारित किया था कि हम 26 जनवरी के दिन ही पूर्ण स्वराज की मांग किए और पूर्ण स्वराज के रूप में इस देश में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस तरीके से देखा जाए तो 26 जनवरी का दिन निश्चित किया गया कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। यह है 26 जनवरी का दिन गरीब शोषित वंचित समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आपको जानना चाहिए जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ तो गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों को तमाम हक और अधिकार इस संविधान के माध्यम से मिले, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अथक प्रयास से दिलाने का प्रयास किया। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की सारी बातें संविधान सभा में नहीं मानी गई, और लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संघर्षों के बदौलत, अपने कड़े संघर्षों के बदौलत अपने पूरे जीवन को न्यौछावर करते हुए संविधान सभा में रहकर गरीब शोषित वंचित समाज को जो कुछ दिला पाए वह है बहुत ही, कहा जाए तो जितना उन्होंने संघर्ष किया, जितना वो दिलाना चाहते थे वो दिला नहीं पाए। इसलिए हमें और आपको 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ उसके बाद चूंकि 6 दिसंबर
1956 को 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अम्बेडकर इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो यह है जिम्मेदारी उन लोगों की है जो इस समाज के बुद्धिजीवी हैं, जो डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो 26 जनवरी 1950 के बाद और डॉक्टर अम्बेडकर के मरणोपरांत जो गरीब शोषित वंचित समाज के लिए जो हक और अधिकार अभी तक नहीं मिला है, ये जिम्मेदारी उन लोगों की है जो इस देश को, जो इस समाज के अगुवा है, अग्रणी है, इस देश और समाज में उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जिम्मेदारी उनकी है कि इस गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों को डॉक्टर अम्बेडकर की उस विचारधारा को लोगों के बीच में जन जन तक पहुंचाने का काम करें। तो 26 जनवरी का दिन महत्वपूर्ण क्यों है, ये मेरा था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।